स्वद्रव्य, सचेत्र, सकाल और स्वभाव ही वस्तु का वस्तुत्व का निर्धारण करता है। प्रत्येक वस्तु के अंदर में उसका स्वयं का द्रव्य होता है, उसका स्वयं का एक क्षेत्र हुआ करता है, उसकी स्वयं की पर्याय हुआ करती है और उसका एक स्वयं का भाव हुआ करता है। यह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आधार से ही प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य को ये कह सकते हैं कि द्रव्य के अनुसार द्रव्य क्षय कहे, क्षेत्र के अनुसार पंचास्तिकाय और काल के अनुसार पदार्थ और तत्व भाव की प्रधानता को रखते हुए वहां पर तत्वों का प्रयोग हुआ। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ही आपके द्रव्य, पंचास्तिकाय, पदार्थ और तत्व में विभाजन करने वाला है। पंडित जी, एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु में जब हम बहुत गुणों को एक साथ देखते हैं तो क्या वस्तु अलग अलग हो जाएगी? एक गुण से युक्त वस्तु और अनेक गुणों से युक्त वस्तु। आज तक इस संसार में कोई भी वस्तु हुई है वह मात्र एक गुण से युक्त हो, ऐसा संभव नहीं है। और जो एक गुण दिखे और दूसरा गुण यदि कह दे उसमें, तो ये बस लोग कहने लगते हैं कि यदि एक गुण है तो एक ही गुण देखो, दूसरा मत देखो, और दूसरा नहीं देख पाए तो वस्तु में उस गुण का अभाव हो जाएगा क्या? वस्तु में उस गुण का अभाव नहीं होगा। लेकिन यदि दो गुण है और पंडित जी एक ही देख पा रहे हैं तो वस्तु को समझ पाएंगे क्या? आज जो सिद्धांत है दर्शन, दार्शनिकों के मस्तिष्क को हिला देने वाला सिद्धांत है। दर्शन शास्त्रों में जो अलग अलग एकांतिक दर्शन दिखाई दे रहे हैं, एक अंतिक, एक अंत, एक धर्म, एक ही धर्म मानने वाले एकांतिक होते हैं, और अनेक धर्म हो, अनेक गुण हो, वे अनेकांतिक दर्शन वाले होते हैं। अनेकांत को जो नहीं समझ पाए वे जिन दर्शन को संशय में रख गए। बड़े बड़े विद्वान इसे संशयवाद कह के आप समझ नहीं पाए, यह भिन्न विषय था। जैन दर्शन संशयवाद नहीं है, ये वस्तु की सत्य की प्ररूपणा करने वाला अनेकांत शास्त्रवाद में जिन दर्शन है। ना एका इति अनेकः, ना एक इति अनेक, जिसमें एक ना हो वो क्या कहलाता है? अनेक कहलाता है। दो अनेक है कि नहीं? तीन अनेक है कि नहीं? एक से भिन्न जितनी भी संख्या है वे सब अनेक है। जब अनेक है, अनेकांत समझना चाहिए। जिन दर्शन के सिद्धांत में, जिन दर्शन में भी आकर यदि अनेकांत को नहीं समझा तो फिर आप जिन दर्शन की महत्ता को नहीं समझ पाएंगे। आपकी पहचान ही अनेकांत से है, आपकी पहचान ही स्यादवाद से है। आपका नाम ही स्यादवाद दर्शन और अनेकांत दर्शन कहा जाता है। ना एका इति अनेका, अंत अर्थात धर्म, अंत अर्थात गुण, जिसके अनेक अंत हो, जिसके अंत यानी धर्म, स्वभाव, जिसके अनेक स्वभाव हो, अनेक गुण हो, उसका नाम अनेकांत है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें एक ही गुण होता हो? ऐसी जगत में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती जो केवल एक गुण से युक्त हो, और आप मात्र वस्तु को एक गुण से युक्त देखते हो, इसलिए आप जिन दर्शन के बाहर खड़े मिलते हो। कमलेश भैया, अनेकांत को जो ना समझते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, उनका भी अनेकांत के बिना काम नहीं चलता।
अनेकांत को मानना नहीं चाहते, ये भिन्न विषय। अनेकांत को जानना नहीं चाहते, ये भिन्न विषय। लेकिन अनेकांत के बिना जी नहीं सकते हो। अनेकांत जीवन में नहीं होगा तो जीवन नहीं चलेगा। ऐसे ही जो द्वेषी हैं, जो जिन आढ़त शासन के द्वेषी हैं, वे अनेकांत से द्वेष करते हैं। इसलिए वस्तु व्यवस्था से द्वेष करो या राग करो, वस्तु व्यवस्था तो जैसी है वैसी ही रहेगी। अनेकांत के विद्वेषी जो होंगे, वे विरुद्ध धर्मों में एक धर्म को देख पाते हैं, दूसरे धर्म को छोड़ देते हैं। देख पाओ या ना देख पाओ, लेकिन विरुद्ध धर्म भी एक वस्तु में होते हैं। इसी का नाम अनेकात्मक वस्तु होता है। प्रियंक, दो एक साथ दो विरुद्ध को एक ही चीज में दिखा देना, इसका नाम जैन दर्शन है। अनेक अनेक गुणों को एक वस्तु में दिखा देना, इसका नाम जैन दर्शन है। इसका नाम जैन दर्शन नहीं है, या ये कह सकते हैं वस्तु के अनेक धर्मों की जैसी की तैसी व्याख्या जो करता है, उसका नाम जैन दर्शन है। क्योंकि हम यदि ऐसा कहेंगे कि जिन दर्शन के अनुसार वस्तु ऐसी है, जिन दर्शन के अनुसार वस्तु ऐसी नहीं है, वस्तु ऐसी है, इसलिए जिन दर्शन में ऐसा प्ररूपण किया गया है। नित्य भी है वस्तु और अनित्य भी है, दोनों चीजें एक साथ। प्रिया, कोई वस्तु या तो शाश्वत हो सकती है या क्षणिक हो सकती है। सत्य, एक ही वस्तु शाश्वत हो और एक ही वस्तु क्षणिक हो, संभव है क्या? यह दुनिया नहीं जान पाई। एक ने कूटस्थ नित्य संसार को माना तो दूसरे ने पूरे संसार को क्षणिक माना। क्षणिक मानकर एक ने कह दिया यह पूरी सब माया है, क्षणिक है, कुछ नहीं रहने वाला है। यह जानते हुए जो दर्शन खड़े हुए, वे एक अपना भिन्न दर्शन बना के सारे संसार को क्षणिक कहने लग गए। ये दर्शन शास्त्र की गहरी चर्चाएं इतने पर ही खड़ी हैं पंडित जी। आचार्य भगवान समन्वय स्वामी को आत्ममीमांसा नामक जो ग्रंथ लिखना पड़ा, वे इसलिए लिखना पड़ा कि जितने एकांतिक मत हैं, देखो एकांत मतों में कौन कौन से मत हैं? सबसे पहले पंडित जी, नित्य और अनित्य को जो नहीं मानना चाहते एक साथ वस्तु में, तो नित्य वाला अलग खड़ा हुआ है। अनित्य दर्शन क्षणिकवादी बौद्ध अलग खड़े हुए हैं। नित्य सांख्य दर्शन है, वो वस्तु को नित्य कूटस्थ नित्य मानते हैं, वे अलग खड़े हुए हैं। फिर वस्तु में मात्र भेद ही मानते हैं, अभेद नहीं मानते। जहां भेद और अभेद अभी सब समझ में आने वाला, चिंता नहीं करो आप। अभी तो ये समझ लो कि कैसे कैसे लोग दुनिया में खड़े हुए हैं जो वस्तु की सत्यता का जानने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन द्वेष के कारण वस्तु जैसी है वैसा स्वीकारना नहीं कर पाते। और क्योंकि यदि स्वीकार लेंगे तो जैन दर्शन का टैग लग जाएगा, और जैन दर्शन के हम विद्वेषी हैं, इसलिए जैन दर्शन ऐसा बोलता है, इसलिए हमें उनका निषेध करना है। ऐसा जो सोचते हैं वे कभी भी वस्तु के सत्य स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएंगे। वस्तु नित्य भी है, भेद भी है, अभेद भी है, अनित्य भी है, अद्वैत भी है, द्वैत भी है। ये सारी व्यवस्थाएं वस्तु एक ही वस्तु में होती है। कमलेश भैया, दो विरुद्ध धर्म एक साथ हो सकते हैं क्या? आप ध्रुव हो और अध्रुव भी हो, कैसे संभव है? ध्रुव और अध्रुव तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिखाई दे रहा है। रात दिन जैसा संबंध है, तो रात दिन जैसा संबंध है, तो ये विरुद्धपना आप में कैसे घटित हो सकता है? बेटा और पिता ये विरुद्ध धर्म है कि नहीं? एक व्यक्ति में हो सकते हैं क्या? कैसे हो सकते हैं? बेटा और पिता दोनों विरुद्ध धर्म दिखाई देते हैं, लेकिन एक ही वस्तु में बेटा भी होता है और पिता भी होता है। दो वस्तुएं तो नहीं है बाबूजी। पुत्र हो कि नहीं किसी के? पुत्र हो और पति हो कि नहीं किसी के?
किसी के भाई भी होंगे और किसी के पिता भी हो, किसी के दादा भी हो। तो जितने पिता, चाचा, दादा, भाई, पुत्र, ये सब अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग लोग हैं कि एक ही है? नहीं, अलग अलग हो जाए क्यों? हम बोल रहे हैं इसे अलग अलग दिखना चाहिए। ऐसा संसार में होता नहीं है। वस्तु एक होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मात्र कमलेश भैया इनको अपना साधर्मी मानते तो मात्र साधर्मी है, इनका साधर्मी होना भी जरूरी है, तभी आप साधर्मी देख सकते हो। पंडित जी ये बात बहुत विशेष है, पकड़ने की है। क्या अनेकांत दृष्टि मात्र हमारे देखने का विषय है? समझना, दर्शन थोड़ा दिमाग लगाना। अनेकांत दृष्टि तो ये तो एक है ना। तो तुमने इन्हें जब देखा तो इनसे कहा चाचा, तो तुम्हारी दृष्टि से ये चाचा, कमलेश भैया की दृष्टि से साधर्मी, इनके सासू की बेटियों की दृष्टि से ये पति, इनकी सासू माँ की दृष्टि से ये दामाद, इनके पुत्र की दृष्टि से ये पिता, ये अपने पिता की दृष्टि से पुत्र। तो दृष्टि में भेद है ना, वस्तु तो भेद नहीं है ना, वस्तु तो भेद नहीं है ना। पंडित जी यही गलती करते हैं अनेकांत को समझने में। आप ये खुलासा कर लेना बहुत आवश्यक है। वस्तु में भेद ना होता तो दृष्टि में भेद लाते कहां से? अनेकांत वस्तु है, इसलिए सारे गुण उसमें दिखाई दे सकते हैं। जिसमें वह गुण होगा नहीं, वह गुण देखोगे कैसे? यदि वे पति होते नहीं तो पति देख सकते थे क्या? अगर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत लेके शादी नहीं की होती तब किसी भी दृष्टि से उन्हें पति बनाया जा सकता था क्या? यदि ये पुत्र को जन्म नहीं देते तो किस दृष्टि से पिता हो सकते थे? वस्तु का वैसा होना भी जरूरी है जैसा आप अनेकांत में उसका निरूपण कर रहे हो। अगर वस्तु वैसी नहीं है, इसलिए जो ये लोग कह देते हैं कि ये तो देखने वाली है, जो जैसा सोच ले वैसा दिख रहा है, नहीं, यही अनेकांत को समझने की भूल है। जैसा देखना चाहते हैं वैसी वस्तु नहीं होती, वस्तु को जैसी है उसको बताने वाला अनेकांत दृष्टि है। ये बहुत बड़ी भूल होती है पंडित जी। व्यवहार दृष्टि है, निश्चय दृष्टि है। वहां सत्य है, निश्चय दृष्टि है, व्यवहार दृष्टि है, वस्तु तो जो है। तो व्यवहार जो देखता है वह सत्य देखता है या असत्य? क्योंकि अभी तक ये पढ़ते आ रहे हैं व्यवहार झूठ देखता है। अगर व्यवहार झूठ देखता है तो नए को प्रमाण में नहीं रखा जा सकता, नए को प्रमाण का अंश नहीं कहा जा सकता। और आपने पढ़ा है प्रमाण नए रधिकमा। यदि नए वस्तु को समझने की लिए अधिगम करने के लिए वस्तु के लिए आवश्यक है तो नए सत्य होंगे कि झूठ होंगे? क्या देखने का ही किसी की भी दृष्टि जैसी होगी वैसा ही नए हो जाएगा क्या? वस्तु का वैसा होना भी जरूरी है। इसलिए व्यवहार जो दिखाता है वह भी वस्तु का निरूपण करता है और निश्चय जो दिखाता है वह भी वस्तु का निरूपण करता है। व्यवहार कभी भी निश्चय को निषेध नहीं करता और निश्चय कभी व्यवहार का गौण करना और निषेध करने में बहुत अंतर है। मक्खन निकाला मिक्सर से नहीं, हाथ से भी नहीं, रई से निकाला कि नहीं? रई तो जानते ही नहीं। रई कमलेश मटका होता था, ऐसा खंभा होता था। हर घर में खंभे होते थे और वहां पे दो रस्सियां होती थी। दो रस्सियां नैतिन एक को शिथिल करते थे तो दूसरे को खींचते थे और दूसरे को शिथिल करते थे तो पहले को खींच लेते थे। बस छोड़ते एक को भी नहीं थे। छोड़ दोगे तो मक्खन नहीं निकलता
छोड़ देते तो मक्खन क्यों मथानी और ये बनी रहती है। कई बार देखा होगा ग्रंथ में बना रहता है, वो मथानी लिए हुए गोपिका मक्खन मथ रही है, जैसे वे गोपिका दो रस्सियों के माध्यम से एक को खींचती है, दूसरे को ढीला करती है, दूसरे को, दोनों को एक साथ खींचो तो, दोनों को एक साथ छोड़ दो तो, एक को छोड़ दो तो, दूसरे को छोड़ दो तो। निश्चय रूपी एक रस्सी, व्यवहार रूपी एक रस्सी, जब निश्चय की खींच है तो व्यवहार ढीला है, निषेध नहीं है, छोड़ा नहीं है। व्यवहार को खींचा तो निश्चय को गौर किया है, छोड़ा नहीं है। निश्चय और व्यवहार दोनों को एक साथ ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, तो दोनों को छोड़ दो क्या? छोड़ दो। जो वस्तु स्वरूप को जानने रूप मक्खन निकलने वाला था वह प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वस्तु को जानने के लिए दो दृष्टियां हैं, लेकिन दृष्टियां तभी है जब वस्तु वैसी है। इसलिए व्यवहार कभी भी झूठा नहीं होता, और यदि व्यवहार को पंडित जी झूठा कहते हैं तो जिस दृष्टि से व्यवहार झूठा होता है उस दृष्टि से निश्चय भी झूठा होता है। क्योंकि समय सार ग्रंथ में, माता जी समय सार ग्रंथ में व्यवहारो भूयत्तो वेसिदो सुगुणया ये गाथा दी है। व्यवहार अभूतार्थ होता है, लेकिन व्यवहार अभूतार्थ कब होता है? क्योंकि समय सार की दृष्टि अध्यात्म प्रधान दृष्टि है, समय सार की निश्चय की दृष्टि से व्यवहार अभूतार्थ होता है, और व्यवहार की दृष्टि से निश्चय अभूतार्थ होता है। बाबूजी सिद्ध हो कि नहीं? आप संसारी हो, संसारी हो, तो संसारी और सिद्ध ये दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, हो कि नहीं? जो संसारी अपने को संसारी ना माने वो सबसे बड़ा झूठा, और जो संसारी अपने को सिद्ध ना माने वो बेचारा वस्तु स्वरूप से अभिज्ञ जाए तो जाएगा। इसलिए इनने कहा ये लोग निर्णय करना नहीं जानते। बड़े बड़े लोग जो पढ़ के और आज टीवी पे अपने आप को बहुत पंडित प्रशांत बुद्धि कहते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि जिन दर्शन को पहले समझना चाहिए तब जिन दर्शन पे वचन घात करना चाहिए। ये संशयवादी नहीं है कि निर्णय करना नहीं जानते कमलेश भैया, तो कभी इधर पलट जाते कभी उधर पलट जाते। बिन पैंदी के भी कह देते लोग, अरे तुम जिन शासन को समझ नहीं पाए इसलिए तुम ऐसा कह सकते हो। जिस दिन जिन शासन के सिद्धांतों को एकांत दृष्टि को समझ जाओगे उस दिन समझ में आएगा कि वस्तु स्वरूप तो जिन शासन के सिद्धांतों के अलावा किसी से जाना ही नहीं जा सकता। निर्णय का अभाव नहीं है कि कभी ये कह दे कभी वो कह दे। जब हम कहें माँ पर्यायों पर तो ध्यान दिया करो, सब नष्ट होती जा रही है, क्षणिक है, सब नष्ट होती जा रही है, यदि यह ध्यान देने को कहें तो वहां पर पर्याय दृष्टि की प्रधानता है। अरे मैं तो नष्ट होता ही नहीं हूं, जब ये कहें, जब दूसरा बार कर रहा हो आप पे तब लगाना कि मेरा तो नाश नहीं होता है, मैं क्यों इस पे व्यर्थ में क्रोध करूं। ये निर्णय है कि निर्णय का अभाव है। जो व्यक्ति इसे निर्णय से रोक कर पलट जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, हाँ अगर संसार की व्यवस्था अगर जानते हो तो पलटना नहीं है, ये निर्णय है कि सत्य तो है, मैं द्रव्य दृष्टि से कितना भी मारने पर भी मरने वाला, क्यों मैं दूसरे का घात करके पुनः पुनः नई नई पर्यायों को जन्म दूं। और जब मां अपनी भावनाओं में असुचि भावना का चिंतन करो, अशरण भावना का चिंतन करो, तो वो पर्याय दृष्टि है कि मुझे इस लोक में शरण प्राप्त नहीं होने वाली, ये पर्याय मेरी नष्ट हो जाएगी, ये मुझे वैराग्य की ओर बनाने वाली है। इसलिए जब इसका चिंतन चल रहा है तब भी मैं वस्तु का निर्णय करके
बैठा हूं और जब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं नित्य हूं, मेरी आत्मा का तो कभी विनाश नहीं होगा, तब भी निर्णय चल रहा है। वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक है। वस्तु के अनेक गुणों को जो नहीं देख पाता है वह सोचता है कि वस्तु नित्य है या अनित्य है। भाऊ जी, पिता और पुत्र एक में ही देख सकते हो, तो पिता और पुत्र की दृष्टि से एक हो कि नहीं? पिता और पुत्र की दृष्टि से अलग अलग ही कहलाओगे। पिता की दृष्टि से मां ये पुत्र ही है, ही लगाया जाता है। जब भी कभी वचन करते हैं पिता की दृष्टि से पुत्र है ऐसा बोलोगे, तो पुत्र है तो किसी और दृष्टि से भी पुत्र हो सकते हैं क्या? किसी और दृष्टि से, मां की दृष्टि से ठीक है, लेकिन पिता की दृष्टि से पुत्र ही है और पुत्र की दृष्टि से पिता ही है। इसलिए जब भी स्याद्वाद वाणी का प्रयोग किया जाता है वहां एवकार अर्थात ही का प्रयोग किया जाता है, और नहीं करेंगे तो उनको निर्णय नहीं है। इनको बोल दिया कि पुत्र की दृष्टि से पिता है, दर्शन क्या बोला? पुत्र की दृष्टि से पिता है, तो फिर इन्होंने निश्चय तो किया नहीं है, तो फिर ये अपने भाई की दृष्टि से भी पिता हो सकते हैं क्या? क्यों, आपने तो कहा ही नहीं, उसमें तो दिख ही नहीं रहा कि पिता की दृष्टि से पुत्र। ये है निश्चय। जब भी निश्चय का कथन होता है तब एककार का प्रयोग होता है, जब भी व्यवहार का कथन होता है तब एककार का प्रयोग होता है। बाबूजी आप संसारी ही हो, संसारी ही हो, आप सिद्ध ही हो। दोनों सही हैं, दोनों सही है मां, यही समझना है। दोनों कथन सही है। अगर संसारी ही नहीं कहोगे व्यवहार दृष्टि से, तो फिर क्या व्यवहार से ये सिद्ध दिखाई दे रहे हैं? इसलिए व्यवहार से जैसे अभी समझा पुत्र की दृष्टि से ही पिता है, ऐसे ही व्यवहार दृष्टि से ही संसारी है, और निश्चय दृष्टि से संसार में रहते हुए भी ये सिद्ध ही है। इसलिए दोनों चीजों को समझ के, वस्तु एक है, संज्ञा लक्षण प्रयोजन। देखो इनकी संज्ञा अलग अलग हो गई बाबूजी की, पिता हो गए, पुत्र हो गए, पति हो गए, इसका नाम है संज्ञा। संज्ञा नाम, नाम से अलग अलग है लेकिन व्यक्ति संज्ञा, लक्षण, लक्षण भी अलग अलग है। जब हम पिता की दृष्टि से देखते हैं तो ये उसका पालन पोषण करते हैं पुत्र का, इसलिए उसके लक्षण में भिन्नता आ गई है। लेकिन वस्तु जब वे पति की दृष्टि से देखते हैं तो इनका लक्षण भिन्न दिखता है, और जब ये अपनी मां की दृष्टि से देखें तो पुत्र में वात्सल्य बना, वहां अलग दिखाई देता है, विनय गुण अलग दिखाई देता है, तो लक्षण भी भिन्न है। व्यक्ति लक्षण अलग हो गया, संज्ञा अलग हो गई, प्रयोजन सबका प्रयोजन, इनको बुलाने का प्रयोजन सबका भिन्न भिन्न है। बस मां सब लोग अपने आप बैठते जाएंगे, समुद्र में अपने आप जगह बनती जाती है। आप तो यहाँ ध्यान दो, संज्ञा लक्षण प्रयोजन, ये तीन चीजें जब समझ में आ जाए, थोड़ा सा स्थान दे दो, बीच में से आगे स्थान है ना, तो लोग आते जाएंगे। स्थान बीच में से छोड़ दो बस गली। संज्ञा लक्षण प्रयोजन, आपको हल्ला नहीं करना, हम कर रहे हैं हल्ला। तो संज्ञा दर्शन, तीन चीजें, संज्ञा लक्षण और प्रयोजन। वस्तु एक, जब हम एक को देखेंगे तो वस्तु निश्चय, निश्चय की दृष्टि से एक है अभेद। मां देखो ये विषय छूट गया ना, फिर पता नहीं कौन समझाएगा और समझ में आएगा या नहीं आएगा। इतना सरल करके बता रहे हैं, अगर नहीं
समझ पाए तो जिन दर्शन के जो सबसे बड़े विषय जो संवाद होते हैं वे आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वस्तु एक है, उसकी संज्ञाएं अलग अलग हो गई, लक्षण अलग अलग हो गया, प्रयोजन अलग अलग हो गया, तो क्या वस्तु अलग अलग हो गई? वस्तु एक है। निश्चय से अभेद दृष्टि जब लगाते हैं तो वस्तु एक होती है, और उसी में संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से जब हम भेद देखते हैं तो वस्तु व्यवहार से भिन्न भिन्न दिखाई देती है। इसका नाम है व्यवहार और निश्चय दृष्टि, भेद दृष्टि और अभेद दृष्टि। ये बहुत गहरे रहस्य हैं जो आपको बहुत सामान्य लग रहे हैं। लोग बड़े बड़े विद्वत वर्ग पंडित जी इस समय व्यवहार को मात्र उपचार बोल के छोड़ देते हैं, इसलिए वे अभी तक व्यवहार और निश्चय की गुंथियों को सुलझा नहीं पाए। आत्मा कितनी है मां? सबकी? हाँ, पूछ लेना चाहिए, नहीं तो सबकी आत्मा एक ही बना दे। हाँ, लोगों ने यही नहीं समझ पाया। उन्हें तो लगा सबके गुण एक से है, सबके ज्ञान गुण एक से है ना, सब में। अरे ज्ञान गुण में क्या अंतर है? सबके पास केवल ज्ञान गुण है कि नहीं? सबके पास में अनंत सुख रूपी गुण है कि नहीं? सबके पास अस्तित्व गुण है कि नहीं? तो सबके पास गुण एक होने पे वस्तु एक हो जाती है क्या? गुण एक हो तो वस्तु एक मान बैठे। ब्रह्म अद्वैत की कल्पना ऐसे ही हुई कि सबके गुण एक से दिख रहे हैं, सारे चेतन देखते हैं, तो एक चेतन रूप हमने ईश्वर के अंश नहीं है, हम ईश्वर का एक अंश हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही विलीन हो जाएगा। इसलिए एक हो गया, एक आत्मा हो गया। संसार में ईश्वर एक है कहने वाले मिले आपको? ईश्वर एक नहीं है, ईश्वर के गुण तो सदृश है लेकिन ईश्वर भिन्न भिन्न है। कमलेश भैया पिता हो, पुत्र हो, पति हो, चाचा हो, भैया हो, भाऊजी आप भी हो, तो दोनों एक ही हो, दोनों एक ही हो। केवल ज्ञान गुण से युक्त भगवान है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर से युक्त भगवान है। तो अरहंत भगवान जैसे सिद्ध भगवान 8 गुणों से युक्त है, जैसे सिद्ध भगवान आदिनाथ भगवान 8 गुणों से युक्त थे, तो 24 तीर्थंकर भगवान 8 गुणों से युक्त थे, तो सारे भगवान एक ही हैं। तो ये अज्ञानियों को समझना चाहिए जो सबको ईश्वर एक करके एक नेक कर देते हैं। गुण तो एक है लेकिन गुण एक होने पर भी गुण सदृश्य है, ना कि गुण एक है। सदृश्य और एकपने में भिन्नता है। इसलिए ब्रह्म अद्वैत नहीं है, कोई एक ब्रह्मा नहीं है जो इस संसार के सब जीवों का कारण हो। इसको भी यहाँ पर समझ में आना चाहिए। गुणों की एकता में एकता नहीं देखते और गुणों की भिन्नता दिख रही है तो वस्तु भिन्न भिन्न हो जाएगी क्या? मां, ये कठोर है, इसमें हरा नीला रंग है, इसमें कुछ ना कुछ रस है, इसमें कुछ गंध है कि नहीं? 4 चीजें एक वस्तु में कि 4 अलग अलग होनी चाहिए ना? संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से द्रव्य में उसके चारों गुण अलग अलग हैं, लेकिन वस्तु अलग अलग हो जाएगी क्या? वस्तु जिस दिन अलग अलग हो जाएगी ये वस्तु बचेगी क्या? तो जो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि नित्य गुण अलग है, अनित्य गुण ईश्वर नित्य है और बाकी सब अनित्य है, ये ऐसा वस्तु में कदापि संभव नहीं है। इतनी सी बात है। अनेक गुण एक ही वस्तु में होने पर वस्तु अनेक हो जाएगी क्या? किसी के पास सुख गुण हो, किसी के पास ज्ञान गुण हो, किसी के पास वीर हो,
ऐसा संभव नहीं है। तो पंडित जी आत्मा एक है ना? सबकी नहीं, अपनी अपनी। हाँ, आप सही आ गए। तो प्रत्येक प्राणी की आत्मा भिन्न भिन्न है। कर यहाँ पर परमाणु का 100 द्रव्य भूतलिंग, 100 द्रव्य क्षेत्र काल भाव। परमाणु का इतने से परमाणु का 100 द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपना होगा और दूसरे परमाणु का। इसलिए रसायन विज्ञान में आप जब पढ़ते थे तो एक परमाणु इसका, दूसरा परमाणु, एक भी परमाणु घटता बढ़ता या दूसरे रूप बदल जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही इस जगत में अनंत आत्माएं हैं, वे एक रूप परिणत होंगी क्या? हमेशा मिला के रखे रहे तो क्या एक रूप हो जाएंगे क्या? सबका द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है। तो पंडित जी आपकी आत्मा एक, हाँ आपकी आत्मा एक ही है, तो उसमें दो ज्ञान और दर्शन नाम के गुण है कि नहीं? तो दो हो गए। दो गुण हैं, गुण है तो गुण और आप गुणी। तो गुणी कौन है? जिसके गुण देख रहे हैं वो गुणी है। तो पंडित जी गुणी और उनके गुण, तो पंडित जी गुणी और उनके गुण दो चीजें आ गई ना। यही नहीं समझ पाए, तो ये नहीं समझ पाए। उन्होंने क्या किया? देखो मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े दर्शनों की गुत्थियां खुल रही हैं पंडित जी। लग रहा बहुत छोटा सा है कि वैशेषिक दर्शन खड़ा हुआ है वहां पर, ये कह रहा है गुण अलग होता है, गुणी अलग होता है, ज्ञान अलग होता है और आत्मा अलग होती है। दोनों मिल जाते हैं, उसका नाम आत्मा होता है। आत्मा ज्ञानी कैसे होती है? ज्ञान को बाहर से लाओ पंडित जी। तो ऐसे ही आप तो नहीं देख रहे अपने आप को। ज्ञान आपके अंदर, ज्ञान और दर्शन गुण है क्या? आप एक हो कि दो हो? तो फिर दो आप गुणी हो, गुण से युक्त हो, गुणी हो, गुणी हो तो गुण क्यों कह रहे हो आपके? इसलिए गुण गुणी को भिन्न नहीं देख लेना। गुण गुणी में संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है, लेकिन उसके प्रदेशों की अपेक्षा से तो आत्मा, बस इतनी सी तो बात है। इतने के लिए आत्म मानसा में पंडित जी आचार्य भगवान ने 113 कार्यक्रमों में इतने विषय को समझाने के लिए कम से कम 10 गाथाएं दी हैं, और उस 10 गाथाओं का वर्णन वहां छोटे मोटे नहीं 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्त्री में किया गया है। और ये तो केवल विद्यानंद स्वामी ने किया, उसी पर 113 कारिकाओं का इन 13 कारिकाओं का वर्णन अष्टसती में अक्लांत स्वामी ने 800 श्लोक प्रमाण में किया है। जगत की अज्ञानता जो आपको सुनने मिल रहा है, उन अष्टसती और अष्टसहस्त्री को देखने बैठ जाओगी ना तो एक लाइन भी समझ में नहीं आने वाली पंडित जी। इतनी गूढ़ रहस्य, उसकी शब्दावली इतनी कठिन होती है। हिंदी भी पढ़ नहीं पाते लोग, हिंदी भी नहीं पढ़ पाते उन सारे गूढ़ रहस्यों में जो अभी आज में प्रतिपादन हुआ। यही प्रतिपादन मिलता है कि गुण पर्याय अलग है और पंडित जी अलग है और पर्याय उनकी भिन्न है। पर्याय से भिन्न कर सकते हो क्या? गुण से भिन्न कर सकते हो क्या? तो तीन चीजें होने पर भी वस्तु प्रदेश की अपेक्षा से एक ही है। इतना अगर समझ गया, इतना समझ लिया, मां जीवन में कुछ नहीं समझ पाओ। जो आज समझा, अगर ये समझ में आ गया और अपने श्रद्धान में बैठ गया तो भवे भवों का कार्य पूर्ण हो गया है। मारीची के जीव ने पंडित जी 363 मत जो चलाए हैं वह एकांत के ही चलाए हैं, अनेकांत दृष्टि में प्रवेश नहीं कर पाया।
363 मत है। वो कैसे हैं? एक नित्य को मानने वाला, एक व्यवहार को मानने वाला, एक निश्चय को मानने वाला, एक ज्ञान गुण को अलग मानने वाला, एक गुणी को अलग मानने वाला, एक पर्याय को भिन्न मानने वाला, एक पर्याय को क्षणिक मानने वाला, एक द्रव्य को मात्र नित्य देखने वाला, एक ईश्वर को देखने वाला, सारे वस्तुओं को एक देखने वाला, एक वस्तु ही नहीं देखने वाला। हाँ, वे अद्वैतवादी, विज्ञान अद्वैतवादी है। कुछ नहीं है संसार में, सब माया है। जो ये बोलते ना, आप माया बोलते हुए वस्तु का अभाव कर रहे हो, सब तुम्हारे ज्ञान का परिणाम है, कुछ नहीं है। कमलेश भैया, आप हो ही नहीं, हम उस जैसा सोच रहे हैं वैसे आप दिख रहे हो। ऐसा बोलने वाले भी लोग हैं कि जितना कुछ दिख रहा है ये सब माया जात है, कुछ होता नहीं है, वस्तु होती नहीं है, ये सब हमारी बुद्धि में चल रहा है। ऐसा कहने वाले भी लोग संसार में हैं। तो अगर आज आपने ये समझ लिया कि वस्तु भिन्न भिन्न है, कण स्वतंत्र है और प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण होते हैं, ये समझ में आ गया। भिन्न भिन्न विरोधी गुण होने पर भी एक में रहना ये वस्तु का स्वभाव है। और इसको समझने के लिए अनेकांत दृष्टि है, अनेकांत दर्शन और स्याद्वाद शैली है। समझ में आया? जिन दर्शन की महिमा। कहीं भटकने मत जाना मां। अभी भी यदि थोड़ी सी नाक आंख दर्द कर जाए और हम किन्हीं द्वारों पर खड़े मिलें तो आपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानना। हाँ, नहीं तो थोड़ी सी पीड़ा होती है, थोड़ी सी पीड़ा होती है और हम दर दर चादर चढ़ाने चले जाते हैं, दर दर सिर टेकने चले जाते हैं। ये अनंत भव में किया है, इसलिए वर्तमान पर्यायों में भटक रहे हैं। और आज अगर ये निर्णय नहीं कर पाए इतना कुछ जानने के बाद भी, तो पुनः पुनः मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर पाओगे। और मिथ्यात्व को त्यागे बिना अनंत संसार का अंत होने वाला। ये सब इतना गहरा सुनने का, और करते वही मिलो, करते वही मिलो तो करते आ रहे हैं, तो फिर इतना सब कुछ जानने से क्या लाभ है? इतना कुछ जानने से, इतना सब जानने का, बैठ जाओ, इतना कुछ जानने का कारण क्या है कि हमारा जो श्रद्धान कहीं दूसरी जगह टिक गया था, उसकी नींव जानते नहीं थे। दर्शन देखो, तुम लोगों को बहुत समझने की आवश्यकता है, युवाओं को बहुत समझने की आवश्यकता है। बाहर की चकाचौंध दिखाना भिन्न विषय है। सिद्धांतों को बिल्कुल जैसा हम बोल रहे हैं ऐसे ही प्ररूपण करते मिलेंगे, लेकिन तुम उसकी नींव में पकड़ोगे तो नींव खोखली रखी है और वहां जाके महलों में बैठे हो, वह महल कब ढह जाएंगे, तुम्हें भी साथ में ले जाएंगे। इसलिए जो सिद्धांत हैं, उन जिन दर्शन के गहरे सिद्धांतों को युवाओं को पढ़ना चाहिए, वे जिससे बाहरी ध्यान केंद्रों में प्रभावित ना हो। बाहरी प्रवचनकारों की गद्दी लगा के बैठना, श्रृंगार करके बैठना और बहुत अच्छा धुन के साथ में प्रवचन देना, बहुत अच्छा वक्तत्व शैली होना, ये सब होना सिद्धांतों का होना और इन सब का होना भिन्न भिन्न विषय है। बात ऐसी की जाएगी जिससे तुम, जैसे यहां लग रहा है कि राग द्वेष का अभाव होना चाहिए, बात ऐसे ही लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी कि हमारा परिवार चलेगा, हमारा सुखी जीवन चलेगा। लेकिन मां, उस सुखी जीवन की चकाचौंध में ये मत भूल जाना कि जिन दर्शन के सिद्धांत क्या है। नहीं तो भीड़ लगाने की आदत हमारी है, और जहां भीड़ देखी, जहां चमत्कार अतिशय देखे, वहीं श्रद्धान दौड़ जाता है। हम तो पूरे जीवन पर्यंत पूजा करते करते निकाल दिया, एक भी तो अतिशय नहीं हुआ, कुछ नहीं रखा जिन सिद्धांतों में। यही नहीं समझ में आया, इसलिए अतिशय की मांग करते हो, इसलिए चमत्कार की मांग करते हो। जिन दर्शन चमत्कार और अतिशय दिखाने में विश्वास नहीं करता, जिन दर्शन वस्तु की वस्तु व्यवस्था को समझाने में विश्वास करता है। ये चमत्कार
ये सब दुनिया में हो सकते हैं, दुनिया में करे जा सकते हैं, इससे ठगा जा सकता है, लेकिन जिन धर्म ठगने पर विश्वास नहीं करता, वस्तु की सत्यार्थ व्यवस्था को बताने की बात करता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम बाहर में अतिशय देख के और वहां दौड़ते हैं, वहां ना दौड़े। जिन सिद्धांतों की गहराइयों को पकड़ लोगे तो कभी बाहर के अतिशय चमत्कार लगेंगे ही नहीं। ये सब तो हाथ का कमाल है। जादू वाले के पास में, बाबूजी, जादू वाले के हाथ में से पैसे झड़ते देखे कि नहीं? नोट निकलते बाबूजी, नोट निकलते हैं दादाजी हाथ से, और जैसे ही जादू खत्म होता है उसकी टोपी आपके आगे भैया, जब इतने नोट निकल ही रहे थे तो फिर टोपी आगे करने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे ही जगत के जितने लोग हैं, तुम्हें अतिशय करके और तुम्हें सब कुछ बता के कि ये संसार असार है, वो 500 रुपए की टिकट है। हाँ बाबूजी, ये लोग समझते नहीं फ्री में मिल रहा है तो अभी इधर 1000 रुपए रख दो तो कीमत दिखती है इनको। वो डॉक्टर माँ बहुत अच्छी वैद्य होती है अपने बच्चे की, उससे अच्छा वैद्य कोई नहीं होता। लेकिन जब तक 1000 रुपए की सर्दी के लिए दवाई नहीं लेके आएंगे तब तक ये माँ की वैद्य बना दिखाई नहीं देता। सर्दी, माँ से अच्छा सर्दी को इलाज कोई नहीं जानता अपने बच्चे का, कि क्या चीज से इसको सर्दी हुई है वो तुरंत पकड़ लेगी। और डॉक्टर तो उसने कहा 10 चेकअप कराओ, पहले उनकी जेब भरो। तो आप कीमत, वो तो सही है क्योंकि आपका दृष्टांत दिया तो सब सही समझ में आ रहा है। हाँ, उस दृष्टांत से दृष्टांत को पकड़ना चाहिए कि माँ जितने ये चमत्कार हो रहे हैं, इन चमत्कारों के पीछे नहीं भागना है। जो मूल है ये जिन शासन है, जिन शासन के सिद्धांत है, इनको पकड़े रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने एकांती हो रहे हैं, चाहे व्यवहार के हो रहे हैं, चाहे निश्चय के हो रहे हैं, ये सब सिद्धांतों से दूर है पंडित। जिस दिन जिन सिद्धांत समझ में आ जाएंगे उस दिन भेद हो ही नहीं सकता। उस दिन तो आनंद प्रारंभ होता है कि वस्तु की व्यवस्था ऐसी है। क्यों लोग विसंवाद करते हैं कमलेश भैया? इतना दुख होता है, बड़े बड़े विद्वान लोग और आचार्यों पर ऐसा बोले कोई सागर हैं जो ऐसा कथन कर रहे हैं, बड़े बड़े सागर अपने नाम से ऐसा करते हैं। ऐसे बड़े बड़े विद्वान आज अपने मद में, ज्ञान के मद में ऐसा बोले किन्हीं आचार्यों को, श्रेष्ठ आचार्यों को, तो ये उनके ज्ञान की अज्ञान दशा ही है। हाँ, कोई सागर है ऐसा कोई कथन कर रहा है कि कोई सागर है, बड़े अपने आप को बड़ा मानते और ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं और हंस रहे हैं और बड़ा अच्छा वीडियो बना के प्रसारित कर रहे हैं। दादा, ऐसे ज्ञानियों से अपनी समाज की रक्षा होनी चाहिए। वे प्रकाश नहीं फैलाएंगे, वे प्रकाश नहीं फैला रहे हैं, वे समाज को अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे मतिमान लोगों को सुमति प्रदान करें जिनेंद्र भगवान। सागर है कोई, अरे पंडित जी इतना सीख लो आज, जब भी किसी गुरु का नाम आए तो ऐसे नहीं समत्त सागर, अनंग सागर, अरे ऐसे तो अपने बच्चों को भी नहीं बुलाते यदि वो IAS बन जाए तो। बहुत दया आती है पंडित जी, दिल रोता है जब कोई विद्वान आचार्यों का नाम कुंद हुए हैं। अरे तुम्हारे बेटे थे क्या? समंत भद्र बोले, महावीर बोले, अरे महावीर भगवान आपके पोते हैं क्या? महायोगी, महाभट्टारक, अंतिम शासन नायक वर्धमान स्वामी ने ऐसा कहा है, ऐसा बोलोगे तो कर्मों की निजरा होगी। और यदि कोई सागर है
इधर पे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं और हंस रहे हैं, ऐसे विद्वान लोगों को यह समझ जाना चाहिए कितने घोर घोर कर्मों का आश्रय आपको हो रहा है। पंडित जी, जब भी किसी मुनिराज का नाम लो तो मुनि, श्री, महाराज, अरे पंडित जी अपने दामाद को जी लगाए नहीं बोल, जी लगा के ही बोलते हो, तो ये मुनिराजों को तुम जी नहीं लगा रहे हो और ऐसे बोल देते हो कि कोई सागर है। शर्म की बात है। और अपने आप को यदि विद्वान घोषित करते हो तो अभी जिन शासन की महिमा से आप बहुत दूर हो। बहुत समझने की आवश्यकता है इन विषयों को। मां, आप लोग प्रभावित हो उन लोगों से, प्रवचन दे लेना, ये बहुत भिन्न विषय है। जीवन में थोड़ा सा करके दिखा देना, जीवन बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों का। थोड़ा सा संयम पालन कर लिया है तो आप में उन्होंने थोड़ा सा संयम, कपड़े क्यों नहीं छोड़ रहे फिर जब इतना अच्छा जिन शासन का ज्ञान है? राग ना होता तो कपड़े नहीं छूट रहे हैं। पक्ष का राग है, पंथ का राग है, अपनी मान कषाय का राग है, इसलिए जिन शासन के जो नियम है उनसे दूर भाग रहे हैं। यदि आप उस वास्तविक हो तो उनसे प्रभावित नहीं हो, जो जिन शासन के देव शास्त्र गुरु है उनसे प्रभावित रहोगे तो कल्याण है, नहीं तो। पंडित जी, भैया जी, वेश जो है ना ये सम्मान दिलाता है। ये सफेद कपड़े में आ जाना, ये सफेद कपड़े की बहुत बड़ी महिमा है। सफेद कपड़ा पहन के अगर निकल गए हो तो उस सफेद कपड़े की महिमा भी आना चाहिए, जिन सिद्धांतों को भी समझना चाहिए। नहीं तो ये तो भोले भाले प्राणी हैं, ये हमसे बच्चे यहीं के थे और सफेद वस्त्र पहन लिए हैं। अब उन्होंने जिन शासन नहीं पढ़ा और उन्होंने समाज में विसंवाद कराना प्रारंभ कर दिए और आप जैसे अज्ञानी उनके पीछे खड़े मिले। अरे ये बच्चे अभी पढ़े नहीं थे, पहले इन्हें जिन शासन के सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता तो ये विसंवाद करते नहीं मिलते, ये समाज को एक जोड़ते हुए मिलते। इसलिए मां, ये तो बाहरी तो हमने बता ही दिया था जिनसे आप प्रभावित होते थे, चमत्कार अतिशय से, ये तो समझ में आ गया ना कि क्यों नहीं प्रभावित होना। लेकिन इनसे भी प्रभावित नहीं हो जो आपके घरों के दो टुकड़े कर रहे हैं। नहीं तो कमलेश भैया के छोटे भैया या बड़े भैया होंगे, वे कमलेश भैया के साथ पूजा नहीं करते, कमलेश भैया के साथ आहार दान नहीं देते। ये लोग अज्ञानी हैं जो जिन शासन के सूत्रों को सही से प्रतिपादित नहीं कर रहे हैं, इसलिए घर के दो टुकड़े कर रहे हैं। इसलिए इन सब विषयों को भी ध्यान देना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा पंडित जी, जिन शासन की ध्वज 18,000 वर्षों तक कैसे ऊपर रहेगी अगर तुम खड़े खड़े ही दो जन हो जाओगे। इसलिए ये तो मां आज भूमिका बना दी है पंचास्तिकाय की। कल अपन फिर से, आज तो विषय कुछ ऐसा आ गया, बहुत आवश्यक विषय था। जिन दर्शन की आज महिमा, ये प्रवचन पंडित जी, प्रत्येक व्यक्ति जितने आप लोग हो, मां कौवे को देखा है, कौवे से एक गुण सीखना चाहिए, है ना। कौवा एक काम करता है, जब भी उसे छोटा सा रोटी का टुकड़ा मिले ना तो खाता नहीं है, पहले काव काव करता है पूरी जमात को, फिर वह खाता है। तो मां एक दिन तो कौवा बन जाओ। हाँ, ये इतने सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत है पंडित जी, सब में जितने लोग हैं सब जाके कह देना कि ये जरूर सुन लें कि ऐसे प्रवचन में जिन शासन ऐसा होता है, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिन शासन की चरण में आओगे, उसकी शरण में आओगे तो नियम से कल्याण हो जाएगा। तो कौवे बनना है पंडित जी। सबसे बड़ा नेटवर्क पता है आपको भारत का? मां, हमने कुछ कहा, कोई से कही हो मत।
बस अब पहुंच जाएगा पंडित जी। पहुंचाना हो कोई खबर तो इनसे अच्छा मां, अभी तक उस डिबिया का प्रयोग आपने 5 पापों के लिए किया है, एक दिन उस डिबिया का प्रयोग जिन शासन की महिमा के लिए भी कर लेना। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि जीवन में जिन शासन की महिमा जिस दिन आपको आ जाएगी, उस दिन आपका कल्याण, उस दिन जिस दिन आपको अंदर में दर्शन श्रद्धान आ जाएगा, जिन शासन की महिमा ही ऐसी कुछ है जिससे उसके अंदर पंडित जी रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि जो अंदर में भाव आते हैं, जो रोमांच पैदा होता है कि किस दर्शन में जन्म लिया है, जहां किसी छुरी या चाकू की बात नहीं होती है, वस्तु के स्वभाव और कण स्वतंत्रता की बात होती है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज आज हमारे बीच में पंडित महेंद्र कुमार जी शिक्षक मलुआ वाले, जो आगामी पंच कल्याण कहार जी में हो रहा है,